तो पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ पर मैं आपको परिस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ। आदिवासी जो बच्चे हैं यहाँ पर में 10 दिन तक बैठे रहे और अचानक ही एक अलग ही यहाँ पर में सिचुएशन बनी। कहा गया कि जो पहले 14 तारीख को जो सुधारित GR आया था वही सारी मांगे जो है मानी जा रही है और आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, ऐसा यहाँ से ऐलान हुआ और वो आंदोलन यहाँ से हटाया गया। उसके बाद में अब फिर से जो है जो विद्यार्थी है, आदिवासी युवा विद्यार्थी है, वो यहाँ पर में आके पहुंच चुके हैं और यहाँ पर में उनको रोक दिया गया है आदिवासी कल्याण ऑफिस के बिल्कुल सामने में और उनको यहाँ पर में रोका गया है और उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी भंडारा से और अलग अलग जगह से यहाँ पर में पहुंचे हुए हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो भी साथ में है, जानते हैं क्या कहना है उसका। सर, आंदोलन तो यहाँ पर में 2 दिन पहले खत्म हो चुका था, अभी इन बच्चों का यहाँ पे आने का क्या मतलब? नहीं, ये जो बताया गया है ये मिसगाइड करने का काम इस सरकार ने की है, आदिवासी विकास मंत्री ने की है, ऐसा हमारा आरोप उन पे है। क्योंकि आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, आंदोलन किसी एक शिष्टमंडल का नहीं है, आंदोलन पूरे महाराष्ट्र का है, आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के विद्यार्थियों का था, यहाँ के एक शिष्टमंडल का नहीं था। शिष्टमंडल ने कुछ कहा है उनके हिसाब से कि ये नागपुर की मांगनी थी, पर अब जो मांगनी है यहाँ पे देवरी, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा से आए हुए बच्चे हैं। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन शुरू था, आदिवासी बच्चे हर जगह बैठे हुए थे, तो यहाँ का जो शिष्टमंडल था या फिर यहाँ पर जो नेता थे गणेश शिरपा जी, क्या उनके साथ में कोई आपको लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं था? ये बोल सकते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेशन की मिसमैच हुई, कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं था, इसलिए शायद नागपुर विद्यार्थी संघ ने वो बराबर से मैनेज नहीं कर पाए और फिर उसके बाद में यहाँ से जब उठे तो लड़कों को लगा कि ये उठ क्यों रहे हैं, क्योंकि डिमांड तो पूरी नहीं हुई है। हमारा डिमांड था कि GR रद्द होना चाहिए, हमारी डिमांड थी कि या तो वयोमर्यादा जो है, जो एज लिमिट थी, उस एज लिमिट को हटाया जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज लिमिट ही एक विषय था, उस डेलीगेशन में ऐसा भी नहीं था। डेलीगेशन में बिंदु नामावली था, बिंदु नामावली 2 से 8 पर जो आदिवासी समाज को रखा गया और उसके बाद में नौकरी में जगह कम निकलने लगी, नौकरी में जगह खत्म हो गई है। इसका मतलब सीधा सा है, पढ़ो पर नौकरी मत करो। ये जो भूमिका थी सरकार की, इस सरकार का भी वो डेलीगेशन में उल्लेख था कि सरकार की तरफ से ऐसी एकदम गलत मुद्दा लिया गया था जो कि 2017 के शासन निर्णय के अनुसार था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो पदभर्ती थी, अधिसंख्य पदभर्ती बोलते हैं उसको, ताकि उस अधिसंख्य पदभर्ती में 12,500 जगह, वो भर्ती के 12,500 जगह क्यों नहीं कर पा रही सरकार, ये सब डेलीगेशन वहाँ पे थे। और सबसे मेन मुद्दा इस आंदोलन का सबसे जो है, और अभी जो बच्चे लेकर आए हैं उनका कहना है, जब तलाई नाम की जो आश्रम शाला है, जब तलाई की आश्रम शाला में, आश्रम स्कूल में जो 3 बच्चियां मरी है, उन 3 बच्ची के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले और परिवार के और उन सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और नौकरी के साथ में उन्हें ये मुआवजा दिया जाए। क्या ये आंदोलन अब दोबारा शुरू हो रहा है और क्या स्वरूप होने वाला है इस आंदोलन का? ये आंदोलन अब रोष जो एक अपना रोष रहता है अपने दिल में, ये होता है, एक भड़ास आ गई है लोगों को सरकार के प्रति कि सरकार ने हमें गाजर क्यों दिया। क्या अब जो कोऑर्डिनेशन का जो दिक्कत हो रही थी, अभी जो पूरे महाराष्ट्र के जो अलग अलग आदिवासी बच्चे बैठे थे, क्या अब इन्होंने आपस में फिर से चर्चा कर ली है? मैंने कुछ विद्यार्थियों से, विद्यार्थी प्रतिनिधियों से बात की, उसके बाद मुझे पता चला है कि यहाँ के विद्यार्थी प्रतिनिधि जो है
देवरी से आए हैं, गोंदिया से आए हैं, भंडारा से आए हैं, वर्धा से आए हैं, कुछ गढ़चिरौली से आ रहे हैं। तो सभी प्रतिनिधि मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। जो पुराना शिष्टमंडल था वो पुराना शिष्टमंडल नेतृत्व यहाँ नहीं करने वाला है। हाँ, जिनको लगता है कि हमारी कुछ मांगे इसमें रह गई है, वो निस्वार्थ भाव से यहाँ आके इस आंदोलन को क्या बोलते हैं बैक सपोर्ट देने का काम करने वाले, ऐसे कुछ प्रतिनिधियों ने मुझे बताया है। क्या आह्वान करेंगे आप समाज को? मैं समाज को आह्वान करता हूँ कि समाज बांधो, आज जाग जाओ। ये जो आज की स्थिति है, जो मैंने आज आदिवासी विभाग के बाहर देखी है, बैरिकेड लगाना, बिना उनसे पूछा जा रहा है तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, किसके लिए मिलने आ रहे हो, किस कर्मचारी से, अधिकारी से मिलने आ रहे हो। एक तरीके से हमारे ही घर में घुसने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ रहा है, और ये किसके आदेश से हो रहा है। ये सबसे पहले सवाल जवाब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि किसके आदेश से। आज हमारे बच्चे यहाँ, लड़कियाँ, हमारे लड़के सब बाहर बैठे हैं, और लड़कियों को वॉशरूम जाना है या फ्रेश होना है, लड़कियों तक को दिक्कत जा रही है। एक लड़की को चक्कर आया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मेरे समाज के बांधवों से आह्वान है कि अब ये विद्यार्थी मोर्चा तो है, पर हमारे पेरेंट्स लोगों की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि आने वाली परिस्थिति के लिए, आने वाली स्थिति को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, एक पायली चावल 50 रुपये 100 रुपये योगदान अपने तरफ से दे। और यहाँ पे सारे पेरेंट्स लोग तन मन धन और शक्ति के साथ यहाँ पे जुड़े। ये इसलिए जुड़े क्योंकि सरकार जो है हमारे ऊपर दबाव तंत्र डाल रही है। किसके आदेश से हो रहा है, ये सबसे पहले हमें जवाब चाहिए। पास में गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री यहीं पे रहते हैं, उनके आदेश से हो रहा है क्या, या प्रधान सचिव के आदेश से हो रहा है, या आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके साहब है, ऐसा लगता था कुछ दिनों तक। लेकिन कुछ दिनों से पता चला है कि विजय वाघमारे प्रधान सचिव यही आदिवासी विकास मंत्री है। इसलिए नए आदिवासी विकास मंत्री विजय वाघमारे का कहने पर ये आदेश दिया गया है क्या कि यहाँ पे बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये पालक है तो ये पाल्य है, और पाल्य लोगों को अंदर जाने देना चाहिए, आने देना चाहिए। उनका वो हक है, उनका वो राइट्स है। और बच्चों को इस तरीके से बैठा के हमारे समाज का तिरस्कार हो रहा है, और हमारे समाज को दबाया जा रहा है, और हमारे समाज अब दबने वाला नहीं है। ये दिखाने के लिए आह्वान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जुड़िए और अपने बच्चों को भी लाइए। जय सेवा।